morning everyone. The topic for today's class is basics of hand and rotary instruments. In this lecture we are going to study about the parts of hands instruments. What do you understand by mono angle, bin angle, triple angle instruments? We are going to discuss about the nomenclature and the instrument formula. We'll be covering in this class, and then we'll be continuing in the next lecture with the further topics. Now firstly let's talk about hand instruments. सी हैंड इंस्ट्रूमेंट्स के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं एज वी ऑलरेडी नो. फर्स्ट इज द हैंडल. आई एम गोइंग टू मेक अ रफ डायग्राम ऑफ द हैंड इंस्ट्रूमेंट. दिस इज द हैंडल विच इज बेसिकली यूज टू ग्रिप द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट को ग्रिप करने के काम आता है. एंड देन वी हैव दिस पार्ट विच इज द शैंक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. दिस इज द शैंक ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच इज कनेक्टिंग आवर हैंडल टू द working end of the instrument, and this is the working end of the instrument. Here also we have the working end of instrument, which is also called as the blade. So these are the 3 parts of hand instruments: handle, shank, which is connecting the handle and blade, and the third part is the blade, which is the working end. ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनके दोनों तरफ पे ब्लेड है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोज इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज डबल एंडेड इंस्ट्रूमेंट्स. राइट नाउ, अब ये शैंक, इस शैंक में कितने एंगल्स हैं उसके बेसिस पे वी हैव मोनो एंगल्ड, बिन एंगल्ड एंड ट्रिपल्ड एंगल्ड इंस्ट्रूमेंट्स. लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर दिस. This is the working end of instrument and this is the shank. We can see a single bend here, a single angle here. So these instruments are mono-angled or mon-angled instruments if there is a single angle in the shank. And if there are 2 angles, अगर 2 angles हैं, this is the first angle and this is the second angle, 2 bends हैं shank में, तो ऐसे instruments को bin-angled instruments बोलते हैं. If there are 3 bends, this is first bend, this is second bend and this is a third bend, 3 bends हैं, 3 angles हैं shank में, then those instruments are called as triple angled instruments. See, uniformity create करने के लिए कि किसी भी पार्ट में चले जाएं, हम किसी भी लोकेशन में चले जाएं, एक स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए नॉमेनक्लेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जीवी ब्लैक ने दिया, जिसमें उसने 4 एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब किया. द फर्स्ट इज द ऑर्डर, द सेकेंड इज सब ऑर्डर, द थर्ड इज द क्लास एंड द फोर्थ इज द सब क्लास. ठीक है. ऑर्डर का मतलब है पर्पस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि वो इंस्ट्रूमेंट किस काम आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक्सकवेटर्स, जो नाम से बता रहा है कि इट इज़ यूज फॉर द एक्सकवेटिंग पर्पस, फॉर द रिमूवल पर्पस. नेक्स्ट, सब ऑर्डर. सब ऑर्डर डिनोट्स द मैनर ऑफ यूज, वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन अ पुश मोशन और अ पुल मोशन. थर्ड इज द क्लास. क्लास डिनोट्स द डिज़ाइन ऑफ ब्लेड. फॉर एग्जाम्पल स्पून, है ना. इसी से क्लियर हो रहा है कि डिज़ाइन क्या है आपके वर्किंग एंड का. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्पून या फिर हैचेट. राइट. फोर्थ इज द सब क्लास विच डिनोट्स द एंगल्स इन द शैंक, जो हमने अभी पढ़े कि वो मोनो एंगल्ड है, बिन एंगल्ड है या फिर ट्रिपल एंगल्ड है. So these are the 4 attributes that the G.V. Black gave in order to standardize the nomenclature of instruments. Naming हमेशा 4 से 1 होती है. पहले हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सब क्लास लिखते हैं, फिर क्लास लिखते हैं, फिर सब ऑर्डर लिखते हैं एंड देन ऑर्डर लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बिन एंगल्ड hatchet, push excavator. This is how we write. Bin angle here is denoting the subclass. Hatchet here is denoting the class. Push is denoting sub-order and excavator is denoting the order. तो हम हमेशा उल्टा, पहले सब क्लास, फिर क्लास, फिर सब ऑर्डर एंड फिर ऑर्डर लिखते हैं. दिस इज हाउ द इंस्ट्रूमेंट्स आर नेम्ड और the nomenclature is done based on G.V. Black system. Now, moving ahead to the instrument formula, which is the last topic for this video.
किसी भी इंस्ट्रूमेंट का फॉर्मूला जो है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो एक इंस्ट्रूमेंट का 3 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला होगा या तो 4 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला होगा, राइट। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी इंस्ट्रूमेंट का 3 डिजिट फॉर्मूला होगा या 4 डिजिट फॉर्मूला होगा? तो एक सिंपल सी चीज़ हम देखेंगे, ध्यान से सुनना। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका कटिंग एज 90 डिग्री पे है टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ब्लेड, आई अगेन रिपीट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका कटिंग एज इज एट 90 डिग्री टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ब्लेड, उन इंस्ट्रूमेंट्स का 3 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका कटिंग एज इज अदर दैन एट 90 डिग्री, 90 डिग्री के अलावा कोई और एंगल पे है टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ब्लेड, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का 4 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला होता है। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, वी विल सी इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो ये मैंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, ये इसका ब्लेड है, ये रहा शैंक और ये रहा उसका हैंडल, ठीक है, ये हैंडल। यहाँ पे देखो अब ध्यान से, मैंने बोला ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनका कटिंग एज कौन सा हुआ यहाँ पे? दिस इज़ द कटिंग एज, ठीक है। कटिंग एज ये हुआ, तो मैं डॉटेड लाइन से कटिंग एज रिप्रेजेंट कर देती हूँ, दिस इज द कटिंग एज। कटिंग एज इज एट 90 डिग्रीज टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ब्लेड। लॉन्ग एक्सिस ऑफ ब्लेड को मैं, दिस इज द ब्लेड है ना, इसीलिए लॉन्ग एक्सिस ऑफ ब्लेड ये हुआ, दिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ब्लेड। अब देखो इन दोनों लाइंस में क्या एंगल बन रहा है, दिस इज 90 डिग्री। सो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें कटिंग एज ब्लेड का लॉन्ग एक्सिस ऑफ ब्लेड के 90 डिग्री पे है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में 3 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला यूज होता है। आई होप नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड अगर ये है इसका कटिंग एज, ओके, दिस इज द कटिंग एज, दिस इज द कटिंग एज, टेढ़ा बन गया थोड़ा, दिस इज द कटिंग एज, and this is the long axis of blade. अब इनके बीच का एंगल इज अदर दैन 90 डिग्री, 90 डिग्री तो नहीं है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का 4 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला होता है। आर यू नाउ एबल टू अंडरस्टैंड? 3 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला किस में होता है और 4 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला किस में होता है? आई एम अगेन रिपीटिंग, 3 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला उन इंस्ट्रूमेंट्स में होता है जहाँ पे कटिंग एज इज एट 90 डिग्री टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ब्लेड, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जहाँ पे कटिंग एज 90 डिग्री पे नहीं है, दोज इंस्ट्रूमेंट्स हैव 4 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला। अब ये 3 डिजिट और 4 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला है क्या, वो देखते हैं। उससे पहले याद रखना, 4 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला 2 इंस्ट्रूमेंट्स के पास होता है, GMT एंड एंगल फॉर्मर। GMT एंड एंगल फॉर्मर। पहले हम 4 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला पढ़ते हैं एंड देन वी विल स्टडी अबाउट 3 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला। 4 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला में जो फर्स्ट डिजिट है, दैट डिनोट्स द विड्थ ऑफ ब्लेड इन 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। इसका क्या मतलब हुआ इन 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर? इसका मतलब अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट डिजिट है 13 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाई 10, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज द विड्थ ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन मिलीमीटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट डिजिट 14 है, वी आर डिवाइडिंग इट बाई 10, वी गेट 1.4,
then 1.4 millimeter is the width of that instrument in millimeters. Correct? So we are clear with the first digit. The second digit is the primary cutting edge angle. Primary cutting edge angle in centigrade scale. प्राइमरी कटिंग एज एंगल क्या होता है हम अभी पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए याद रखो कि सेकेंड डिजिट प्राइमरी कटिंग एज एंगल होता है. देन थर्ड डिजिट क्या होता है? थर्ड डिजिट होता है ब्लेड लेंथ. थर्ड डिजिट होता है ब्लेड लेंथ इन मिलीमीटर्स. अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का थर्ड डिजिट 8 है इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला में, तो उसका डायरेक्ट मतलब है कि उसके ब्लेड का लेंथ 8 millimeters है. Got it? And the fourth digit indicates the blade angle. Indicates the blade angle. Are you clear with the 4-digit instrument formula? The first digit is indicating the width of blade in 1/10 of a millimeter. The second digit is indicating the primary cutting edge angle. We will see this what it is. The third digit is indicating the blade length and fourth digit is indicating the blade angle. Clear with the 4-digit instrument formula? Now moving to the 3-digit instrument formula. इसमें सिर्फ 3 digit हैं. पहला digit indicate करेगा same width of the blade in 1/10 of a millimeter. Second digit indicates length of the blade length in millimeters, and the third digit indicates the blade angle in centigrade scale. 3-digit इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला में प्राइमरी कटिंग एज एंगल नहीं होता है. प्राइमरी कटिंग एज एंगल नहीं होता है. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स यूज़ की. पहली टर्म जो मैंने यूज़ की दैट वाज प्राइमरी कटिंग एज एंगल, और दूसरी टर्म जो मैंने यूज़ की वो थी ब्लेड एंगल. ब्लेड एंगल 3-digit और 4-digit इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला दोनों में था, जबकि प्राइमरी कटिंग एज एंगल सिर्फ 4-digit इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला में था. अब इन दोनों का मतलब क्या होता है इसको ध्यान से हम समझेंगे एक डायग्राम की हेल्प से. ठीक है. पहले प्राइमरी कटिंग एज एंगल के बारे में पढ़ते हैं. ये है ब्लेड या वर्किंग एंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट. 2 लाइंस के बीच में एंगल बनता है, इतना तो हमको पता है. तो ये एंगल भी 2 लाइंस के बीच में बनेगा. वो 2 लाइंस कौन सी हैं? प्राइमरी कटिंग एज एंगल इज द एंगल विच इज मेड बाय प्राइमरी कटिंग एज. प्राइमरी कटिंग एज, दिस इज द प्राइमरी कटिंग एज, राइट? दिस इज द प्राइमरी कटिंग एज. एंगल मेड बाय प्राइमरी कटिंग एज विद द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द हैंडल. ठीक है. यहाँ कहीं हैंडल होगा, ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ हैंडल होगा. अगर मैं इसको यहाँ पे सुपर इम्पोज करूँ तो दिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ हैंडल, राइट? दिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ हैंडल. अब मैं इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल देखूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. देन यहाँ से लेकर ये एंगल, दिस इज माई प्राइमरी कटिंग एज एंगल. I am again repeating the angle that is formed by the primary cutting edge with the long axis of the handle in the clockwise direction. This is the primary cutting edge angle, right? और ये हमेशा हम centigrade scale में लेते हैं. Done with this? Now let's understand the blade angle. Blade angle 3-digit 4-digit इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला दोनों में ही होता है. ठीक है. तो यहाँ पे हम बनाएंगे यहाँ है हमारा ब्लेड. दिस इज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ ब्लेड.
and this is the long axis of the handle. इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, let's denote it with the black. ये this is the blade angle. This is also expressed in centigrade. So guys, in this video we have seen the parts of hand instruments, mono angle, bin angle, triple angle instruments क्या होते हैं, नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा, इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला में 3 डिजिट और 4 डिजिट इंस्ट्रूमेंट फॉर्मूला में पढ़ा, जहाँ 2 न्यू टर्म्स आई हमारे लिए, प्राइमरी कटिंग एज एंगल एंड ब्लेड एंगल, हमने उसके बारे में पढ़ा. सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज फील फ्री टू कॉमेंट डाउन बिलो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. Thank you so much for watching. Please, if you like the video, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Meet you super soon. Till then, take care.